तो भैया पॉलिटी एंड गवर्नेंस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस दो चीज़ है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। पॉलिटी और गवर्नेंस को पढ़ने का दो तरीका हो सकता है, ठीक है। पहला एक तरीका होगा जो कि हम लोग थ्योरी पढ़े और फिर प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे कि अगर हमको साइकिल चलाना है तो उसके लिए हम एक किताब लाएं और उस किताब को पढ़ें कि हाउ टू राइड अ साइकिल, ठीक है, कि साइकिल कैसे चलाएं। वो एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका जो है वो कि हम डायरेक्ट साइकिल किसी दोस्त का ले और उसको चलाना चालू करें, गिरेंगे पड़ेंगे फिर सीख जाएंगे। तो दो तरीका है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हम लोग चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर होगा कि हम लोग प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कि मतलब कि प्रैक्टिस पहले करें फिर सीखे थ्योरी को, ठीक है। मतलब कि साइकिल पहले हम किसी दोस्त का लाएं फिर चलाएं फिर सीख लेंगे, फिर किताब पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई, किताब पढ़ लेंगे, ठीक है। ये दो तरीका हो सकता है। तो इस जर्नी में आगे बढ़े उससे पहले हम लोगों को एक गवर्नमेंट तक जाना है, गवर्नमेंट बनाना है, गवर्नमेंट फिर कानून तक लाना है, उसको रूल रेगुलेशन भी करवाना है। तो वहाँ के लिए हम लोगों को एक यूनिट इकाई से चालू करना होगा, ठीक है, एक इकाई से। और वो जो इकाई होगा वो हम होंगे इंडिविजिबल, एक इंडिविजिबल, ठीक है। अब वो इंडिविजिबल क्या करेगा, वो इंडिविजिबल क्या करेगा, हम अकेला क्या करेंगे। हम अकेला जाकर किसी अकेले से मिलेंगे और बन जाएंगे दुकेला, ठीक है। एक अकेला जाएगा, हम जाएंगे और एक अकेला से मिलेंगे, जाएंगे दो अकेला बन जाएंगे, फिर दो अकेला जाके मिलेंगे किसी दो अकेले से तो चार बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो भी इंडिविजिबल टू और मोर पीपल सब साथ में आएंगे तो ये एक हॉरिजेंटल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल फॉर्म इस तरीके से बनाएंगे, वो चार मिलके पहला एक बना सकते हैं क्राउड, ठीक है, क्राउड, भीड़। दूसरा जो है वो बना सकते हैं वो लोग ग्रुप, ठीक है। और तीसरा जो बनाएंगे वो एक कम्युनिटी बनाएंगे, ठीक है, संघ बनाएंगे। अब देखो कि क्या क्या इन लोगों के पास होगा। क्राउड जो कि भीड़ है, इन लोगों के पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, कोई उद्देश्य नहीं होगा कि हमको ये करना है वो करना है। अब देखो क्राउड, जैसे कि क्राउड तुमको रोड के किनारे मिल जाएगा, खड़े हैं, भीड़ है, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ तो बस देख जा रहा है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, काम बचाना तो है नहीं, सिर्फ देखे जा रहा है, ठीक है। अब रोड में पूरा घूम रहा होता है ना, कितना सारा बाइक्स वाइक्स, तो इन लोगों के पास कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते भैया, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि एक सिस्टमैटिक वे में नहीं होंगे, ठीक है। अब उद्देश्य नहीं है तो सिस्टमैटिक कहाँ से होंगे भैया, ठीक है। चलो, दूसरा जो पॉइंट है वो हम लोगों का है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप, हम, तुम, तीसरा, चौथा, ये सब मिल करके एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। वो ग्रुप होगा किसी भी चीज़ों के ऊपर काम करना, ठीक है। या तो एजुकेशन फील्ड में काम कर लो, या तो वाटर रिसोर्सेज में काम कर लो, या तो फ्यूल वाला में काम कर लो, मतलब किसी भी संसाधन में लेकर के तुमको काम करना है, ठीक है। दो चीज़ों में काम करो। तो ग्रुप के पास क्या होगा कि एक ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा। ये लोग ग्रुप्ड मैनर में भी होंगे, ठीक है। ग्रुप मतलब कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होंगे, संगठित होंगे, ठीक है, सिस्टमैटिक होंगे, ठीक है। क्राउड, नो ऑब्जेक्टिव, नो ऑर्गेनाइज्ड। ग्रुप ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइज्ड भी है। तीसरा जो हम बात बताए वो आता है कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी, संघ, ठीक है। भैया कम्युनिटी जो होगा वो क्या होगा, तो इन लोगों के पास क्या होगा वो देखो। कम्युनिटी, उसके पास उद्देश्य भी हो सकता है, ठीक है, एक उद्देश्य होगा किसी पर काम करने के पीछे, या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे का एक उद्देश्य होगा, एक वजह होगा। दूसरा जो उसके पास होगा वो लोग क्या होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक वे में,
ये काम भैया आपको ये करना है, ये करना है, यहाँ से इतना बजे करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, एक उद्देश्य। दूसरा, वो लोग पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है ना इन लोगों के पास कि ऑर्गेनाइज्ड हो गया भैया, सिस्टमैटिक तरीके से है, एक उद्देश्य। इन लोगों के पास एक हो सकता है कि एक कॉमन आइडेंटिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है। क्या करते हो? कॉमन आइडेंटिटी। अब भैया आप बोलोगे कि ये कॉमन आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। कॉमन आइडेंटिटी कहने का मतलब है या तो वो लोग किसी एक जाति से बिलोंग करते हो, या तो वो लोग किसी एक धर्म से बिलोंग करते हो, या तो वो लोग किसी एक क्षेत्र से बिलोंग करते हो, रीजन से बिलोंग करते हो, या तो कोई वो लोग एक प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, ठीक है। कोई ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं, कोई ग्रुप ऑफ पुलिस है, कोई ग्रुप ऑफ आईएएस है, ठीक है, ये सब हो, ठीक है। या तो फिर एक नस्ल से हो, रेस से हो, ठीक है। ये सब चीज होगा कम्युनिटी में, ठीक है। क्लियर है? ठीक। अब यहां तक हम लोग देख चुके। अब कम्युनिटी को फिर हम लोग दो भाग में बांटेंगे, ठीक है। कम्युनिटी को दो भाग में बांटेंगे। वो कम्युनिटी चलो, तो अब क्या है कि हम लोगों के पास ये बन गया, इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअल से ग्रुप बन गया भैया, क्राउड मतलब क्राउड से ग्रुप बन गया, ग्रुप से कम्युनिटी बन गया, ठीक है। दो चीज़ें, तीन चीज़ें हो गई, ठीक है। अब कम्युनिटी बन गया तो कम्युनिटी और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे दो चीज़, नेशन और स्टेट, ठीक है, राष्ट्र और राज्य, दो चीज़ बनाएंगे, ठीक है। अब इन दो चीज़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग नेशन को समझते हैं। दो पिलर है, ठीक है, राष्ट्र और नेशन, ठीक है। पहला हम लोग समझते हैं नेशन को, ठीक है। तो नेशन का मतलब क्या होता है और ये शब्द आया कहाँ से, ये दो बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेशन जो कि एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और वो वर्ड है नेसियो, ठीक है। क्या? नेसियो, NATIO, नेसियो, ठीक है। और ये जो है वो नेसियो का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, ठीक है, या सोशल कॉन्सेप्ट, ठीक है। या तो ब्लड रिलेशन हो सकता है या तो फिर सोशल कॉन्सेप्ट हो सकता है, सामाजिक विचारधारा, ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे स्टेट, ठीक है। लेकिन स्टेट को जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा नेशन को और नीचे तक आते हैं, ठीक है। अब नेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो नेशन को हम लोग दो पहलू से फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, दो हिस्सों से। पहला, एक ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके से जो चलता आ रहा है वही करो, और दूसरा है कंटेम्प्रेरी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी। ट्रेडिशनली, अब जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ नया चीज़ तुम करना चाहो घर में, ठीक है, कुछ कर रहे हो तुम, और तो कहते नहीं तुम्हारे दादा पूरख ये सब करते आए हैं तो तुमको भी यही करना पड़ेगा, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी हो गया कि तुम कुछ नया कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें। तो ट्रेडिशनली ये सब चीज़ें उस समय की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी EIC और ब्रिटिशर्स के द्वारा था, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी जो कि अब नया होगा, ठीक है। तो नेशन को समझते हैं और नेशन को भी दो हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। पहला भैया ट्रेडिशनली आइडियोलॉजी और दूसरा है कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी, ठीक है, दो चीज़ें पर बात कर रहे हैं। अब इन दोनों पर बात करेंगे तो ये नेशन फॉर्मेशन का हम भैया बात कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनली, ठीक है। तो इसका ग्राउंड क्या होगा, ठीक है, आधार क्या होगा ये तो बताओ, ठीक है, किन किन आधारों पे आप इनको बांटोगे, ठीक है। तो हम पहले चलते हैं ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी में, ठीक है, परंपरागत। तो उसमें हो सकता है आपका कि कास्ट हो, जाति, रिलीजन, धर्म, क्षेत्र, नस्ल, इन सब चीज़ों पे बात करें कि ये चीज़ें हैं तो यहीं से हम लोग ऐसे ऐसे करते आएंगे, ठीक है। कौन कौन से? जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र और लैंग्वेज, ठीक है, भाषा, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, उनकी ग्राउंड रहेगा, ठीक है। कंटेम्प्रेरी में आएंगे तो हम लोग कंटेम्प्रेरी में देखेंगे कि एक कॉमन
सामान्य सा हिस्ट्री होगा या ज्योग्राफी होगा, मतलब कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ज्योग्राफी, कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है, कॉमन कल्चर, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी में। अब हम लोग कंटेम्प्रेरी को दो बड़े हिस्सों में ऐसे बांट सकते हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, तो पहला हिस्सा जो है मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी। ये मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी सिर्फ आइडेंटिटी के लिए है, ठीक है, ज़्यादा इसको हम लोग इलेबोरेट नहीं करेंगे। और दूसरा जो आएगा वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के जरिए दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी के बाद। तो भैया ये कम्युनिटी को हम लोग बांट दिए, एक नेशन जो कि सोशल कंसेप्ट पे था, ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स बिफोर इंडिपेंडेंस चल रहा था, और एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात को दिया गया, ठीक है। अब जो है हम लोग स्टेट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन। यहाँ तक हम लोगों के पास नेशन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब किसी राष्ट्र को बनाना है तो उसके लिए भैया आपको नेशन तो फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेशन फॉर्मेशन करने के लिए स्टेट तो चाहिए, ठीक है। अगर एक बड़ा परिवार चाहिए तो बड़ा परिवार में उसके छोटे छोटे हिस्से वाले चाहिए ना, भाई, बंधु, बहन, बुआ, ये सब कुछ चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं स्टेट के ऊपर, ठीक है। स्टेट भैया स्टेट क्या होता है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। अगर स्टेट बना रहे हैं तो स्टेट को जानना पड़ेगा ना। तो कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए, ठीक है, कि ये यहाँ से इस तरीके का क्षेत्र जो है मेरा खुद का है, ठीक है। डिफाइंड एरिया होना चाहिए। अब वो एरिया जो है डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन उस पर क्या हो, कोई पॉपुलेशन रहे तब तो, कोई लोग रहे तब तो, ठीक है। तो स्टेट को अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए भैया, एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन के साथ साथ वहाँ पर गवर्नमेंट होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, और दूसरा चौथा चीज़ सोवर्निटी। सोवर्निटी क्या होता है भैया ये बताओ, फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, सही निर्णय लेने का क्षमता, डिसीजन मेकिंग करने का क्षमता, ठीक है, डिसीजन कर सकते हैं खुद से। तो स्टेट बना रहे थे, स्टेट बनाने के दरमियान हम लोग देखें कि क्या चीज़, एक तो आपका डिफाइंड एरिया होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा मेरा है, दूसरा उस पर कोई क्षेत्र पॉपुलेशन रहता हो, पॉपुलेशन रह रहा हो तो उस पर गवर्नमेंट भी आना चाहिए, सरकार, ताकि उस पर एक उसके वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम्स ला सके, उसके ऊपर गवर्न कर सके, ठीक है। तो इसलिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए। अब चौथा सोवर्निटी, ठीक है। ये चीज़ें अब हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, ठीक है। अब जो है स्टेट, तो सोवर्निटी चौथा स्तंभ आ रहा था, मतलब कि चौथा चीज़ आ रहा था सोवर्निटी। तो सोवर्निटी को भी हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। स्टेट है ना, स्टेट के अंदर आ रहा है सोवर्निटी, ठीक है। तो स्टेट सोवर्निटी के अंदर दो चीज़ों में बांटेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल कहने का मतलब क्या है वो आगे देखेंगे, ठीक है। आगे देखने से पहले हम लोग दो हिस्सों पे बात करेंगे, ठीक है। वो हिस्सा क्या है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो अभी तक हम लोग जहाँ तक पढ़े, ठीक है, स्टेट पढ़े ना भैया, स्टेट का डिफाइंड एरिया, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट और सोवर्निटी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इंडिया को हम लोग देखें तो अगर थ्योरी से देखेंगे तो इंडिया क्या है, एक स्टेट है, इसके पास खुद का डिफाइंड एरिया है, पॉपुलेशन है, और साथ ही साथ इसके पास क्या है, एक गवर्नमेंट भी है, उसके सोवर्निटी है इसके पास, ठीक है। तो ये एक थ्योरी के हिसाब से ये क्या हो गया, एक स्टेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख करके, संविधान को ध्यान में रख करके इसको हम लोग देखेंगे तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, ठीक है। छोटे छोटे स्टेट मिल करके क्या बना दिए, एक यूनियन बना दिए। ये है कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र से अगर देखेंगे तो, ठीक है। अब भैया बोलोगे कि अब स्टेट जो है, सॉरी, जो स्टेट को कह रहे हो वो इंडिया को आप स्टेट कह रहे हो, तो ये बताओ कि हम जिस राज्य में रहते हैं, जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब चीज़ क्या है।
तो ये सब चीज़ों को जो है वो नाम दिया गया था प्रोविंस। ये लो नया चीज़। अब प्रोविंस क्या होता है भैया ये भी तो बताओ। ठीक है, कहता है एक ऐसा स्टेट, ठीक है, एक ऐसा स्टेट, उस स्टेट का एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उसे एक लिमिटेड ऑटोनॉमी दिया गया हो, ठीक है, कि आप इतना ही तक कुछ कार्य कर सकते हो, इससे अधिक आप नहीं कर सकते हो, उसे ही प्रोविंस कहा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग फर्दर आए तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसके आगे प्रोविंस देख लिए, ऑटोनॉमी देख लिए कि भैया एक लिमिटेड ऑटोनॉमी है। ठीक है, ये थ्योरी के हिसाब से था। अब हम लोग देखेंगे अगर इसी को हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड ये सबको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वे से देखेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रिए से देखेंगे तो वो कहता है कि यही स्टेट है, इसका ही प्रोविंस का रीनेम कर दिया गया और क्या बना दिया गया, इसको स्टेट बना दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भैया? आई होप क्लियर होगा, मेरे को पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जब स्टेट पढ़ रहे थे उस वक्त हम लोगों के पास 2 चीज़ आया, 3 चीज़, 4 चीज़ आया। ठीक है, डिफाइंड एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट। तो चूँकि पॉलिटी और हम लोग चैप्टर का ही नाम ही देखे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, किसको? सरकार को। तो सरकार, गवर्नमेंट, इसका हम लोग ऐसे करते हैं हॉरिजॉन्टल में और समझते हैं 2 बातों को। सबसे पहले कि गवर्नमेंट एक्चुअली होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि टू गवर्न करना, गवर्न करना, शासन करना, किसके ऊपर? सिटीजन्स के ऊपर। ठीक है, गवर्न करना। क्यों भैया, क्यों करोगे तुम हमारे ऊपर शासन, क्यों करोगे तुम हमको गवर्न? ठीक है, तो क्यों का जवाब जो है वो इस तरीके से है, क्योंकि सिटीजन्स का वेलफेयर करना है, उसके कल्याण के लिए सोचना है और उसका डेवलपमेंट करना है, इसलिए गवर्नमेंट हम पे गवर्न करेगा। बात क्लियर है? चलो क्लियर है। अब जो है वो हम लोग देखेंगे कंपोजिशन। 2 चीज़ बोले, गवर्नमेंट का मीन देखेंगे और कंपोजिशन देखेंगे। कोई दवाई लेते हैं? हाँ लेते हैं। ठीक है, दवाई के पीछे में कंपोजिशन लिखा होता है, अल्कोहल इतना मात्रा में, ये केमिकल इतने मात्रा में, वो केमिकल इतने मात्रा में, ये सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, स्प्राइट पियोगे, कुछ भी चीज़ें लिखा है उसमें कंपोजिशन लिखा है, शुगर इतना मात्रा में है, साल्ट इतना मात्रा में, सब कुछ मात्रा। ठीक है, तो यहाँ उसको बस रिलेट करना। ठीक है, कंपोजिशन, मात्रा या बालों भाग लेता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए कुछ कंपोजिशन होगा जो भाग लेगा। तो इसमें अभी हम लोग फिलहाल 3 चीज़ देखेंगे, आगे 4 चीज़ देखेंगे, अभी 3 चीज़ देखेंगे। वो 3 चीज़ क्या होगा? लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का क्या मतलब होता है ये चीज़ समझते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है टू मेक द लॉ, कानून बनाना। ठीक है, क्या भैया? कानून बनाना। एक्सिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, जैसे ही टर्म से समझ रहे हो, एक्सिक्यूट। ठीक है, एक्सिक्यूटिव, तो क्यूटिव हटा दो, एक्सिक्यूट मतलब कि एक्सिक्यूट करना, लागू करना। ठीक है, और तीसरा जो है जुडिशरी, जिसको संरक्षण करना का काम है। ठीक है, प्रोटेक्ट द लॉ। ठीक है, अभी हम दूसरा में देखे थे एक्सिक्यूटिव। ठीक है, अब एक्सिक्यूट करने में भी 2 कोई हिस्सेदारी यहाँ निभाता है। ठीक है, एक्सिक्यूट करने में 2 कोई हिस्सेदारी निभाता है, तो वो एक्सिक्यूट जो करेगा, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से करेगा। पहला नंबर जो होगा वो एक टेम्पोररी करेगा, टेम्पोररी में आएगा, और दूसरा जो होगा परमानेंट में आएगा। ठीक है, अब बोलेगा भैया ये टेम्पोररी और परमानेंट क्या होता है ये तो बताओ। ठीक है, टेम्पोररी जो कुछ समय के लिए हो, परमानेंट जो हमेशा से हो। ठीक है, टेम्पोररी में आ जाएंगे कॉम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या सिर्फ
मिनिस्टर कह सकते हो, ठीक है। और परमानेंट में आ जाएगा हम लोगों का ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जैसे कि IAS IPS नौकरशाह या फिर पदाधिकारी लोग, ठीक है, ये सब। तो यहाँ हम लोग देख लिए 3 चीज़, ठीक है, गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हम लोग फिर से चलते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर फिर से चलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लेजिस्लेटिव को देखते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव कानून बनाना है, लेकिन कानून बनाएगा कौन, ये तो देखो। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी था। लेजिस्लेटिव को हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव का मतलब है कानून बनाना, टू मेक द लॉ। तो भैया इसमें कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। कौन बनाएगा भैया, पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के भी 2 हिस्से, जिसे हम अपर हाउस, लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। 2 चीज़ यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में भी देख चुके थे, एग्जीक्यूटिव वहीं देख चुके थे कि टेम्पोररी और परमानेंट में तुम्हारा ब्यूरोक्रेसी और टेम्पोररी में तुम्हारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेम्पोररी में आएंगे कहाँ से, ये चीज़ देखो। जो लोग चुने जाएंगे कहाँ पर, लोकसभा में, जिसका मेजोरिटी होगा उस पार्टी के गवर्नमेंट वहाँ पर आएगा, ठीक है, टेम्पोररी में। और वो लोग क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा लॉ को, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर। अब इससे अभी हम बोले थे कि गवर्नमेंट में 3 हिस्सा देखेंगे, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेकिन 4 आगे देखेंगे। तो अब समय आ गया है चौथे को जानने को, चौथा, जो कि मीडिया रहा, ठीक है। हालांकि मीडिया अपना काम उतना बेहतर ढंग से नहीं करते आ रहा है अभी तक, ठीक है। पहले करता था स्टार्टिंग में, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घुसखोर बन गया, ठीक है। पैसा लेके दिखाता है सिर्फ, न्यूज़ बिकने लगा है। फिर भी मानना तो पड़ेगा, तो उसको मान्यता दिया गया। तो मीडिया को हम लोगों के ये में संविधान में क्या बोला गया है कि ये मीडिया जो है वो सरकार का चौथा स्तंभ है, पिलर है, ठीक है, 4th पिलर मीडिया। अब 4th पिलर मीडिया को क्यों कहा जा रहा है, इस बात को हम लोगों को समझना है, ठीक है। मीडिया को 4th पिलर क्यों समझा जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है, वो चीज़ समझते हैं। तो ये रहा सरकार और ये रहे हम, ठीक है। ये ऊपर सरकार और ये रहे हम। सरकार को कोई चीज़ अगर पॉलिसीज़ बनाया है, सरकार कोई पॉलिसीज़ बनाया है या कोई लिमिटेशंस लगा रहा है, तो वो बात मीडिया पब्लिक तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो इस बात को पहुंचाने के लिए मीडिया रोल निभाती है, ठीक है। तो मीडिया के जरिए बात कहाँ पहुंचता है, हम तक, ऐसे टर्न करके हम तक पहुंचता है, ठीक है। अब बात हम लोगों पे पहुंच गया, अब वापस आ गया, चलो ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ, नीचे मीडिया, यहाँ हम लोग, बीच में मीडिया। अब हम सबको कुछ, हम लोगों को सरकार से चाहिए, ठीक है। कुछ डिमांड है भैया कि हमारे गांव में नाला सही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, बिजली का कुछ इशू है, पानी का कुछ इशू है। तो ये सब बात सरकार तक कौन पहुंचाएगा, सरकार और मेरे बीच में, सरकार और हमारे बीच में तो डायरेक्ट बात होता नहीं है, तो सरकार तक बात कैसे पहुंचेगा। तो सरकार तक बात पहुंचाने के लिए फिर से रोल करेगी मीडिया, और हम लोगों का बात लेगी, डिमांड्स को लेकर के जाएगी सरकार के पास, ठीक है, कि सरकार यहाँ के लोगों के ये समस्या है, आप इस पे बात करो, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर दिए, ठीक है, मीडिया तक, ठीक।